देखिए पेरियोडोंटिक्स का जो ये चैप्टर है उसमें 6 है, जिसमें कि शॉर्ट नोट्स है डेंटल कैलकुलस पे। ठीक है, तो राइट ए शॉर्ट नो आंसर ऑन कैलकुलस। तो कैलकुलस का आंसर ये है कि डेंटल कैलकुलस इज एन एडहेरेंट कैल्सीफाइड और कैल्सीफाइंग मासेस होता है डेट फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ टूथ एंड डेंटल अप्लायंसेस। टाइप होता है डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ कैलकुलस इन रिलेशन टू मार्जिनल जिंजाइवा। इट इज़ क्लासिफाइड एज सुप्रा जिंजाइवल कैलकुलस एंड सब जिंजाइवल कैलकुलस। तो इसमें देखो क्या है ना कि सुप्रा जिंजाइवल कैलकुलस जो होता है ये जो होता है इट इज़ टाइटली एडहेरेंट होता है, कैल्सीफाइड डिपॉजिट होता है दैट फॉर्म्स ऑन क्लिनिकल क्राउन ऑफ टूथ अबव फ्री जिंजाइवल मार्जिन। इट इज़ क्लिनिकली विजिबल होता है। सब जिंजाइवल कैलकुलस में क्या होता है कि इट इज़ दैट कैल्सिफिक डिपॉजिट होता है विच इज़ फॉर्म्ड ऑन रूट सरफेस बिलो फ्री मार्जिनल जिंजाइवा। It is believed to be formed on gingival exudates and it is called ceruminal calculus. स्ट्रक्चर हो जाता है डिपॉजिट्स ऑफ सुप्राजिंजाइवल कैलकुलस आर वाइट येलो इन कलर एंड गेट स्टेन्ड बाय टोबैको और फूड पिगमेंट वाइल द सबजिंजाइवल कैलकुलस इज डार्क ब्राउन एंड ग्रीनिश ब्लैक ऑन कलर। द कंसिस्टेंसी इज हार्ड एंड clay like supragingival palate and on subgingival it is hard and film. The supragingival palate is most abundant on lingual surface of lower anterior tooth opposite Wharton's duct, Bartholin ducts and buccal aspect of maxillary molars and opposite of Stenson duct. कंपोजिशन क्या होता है, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हो गया। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में जैसे होता है ऑर्गेनिक जो होता है, इनऑर्गेनिक जो होता है वो 70 से 90% होता है। कैल्शियम जो है 27 से 30% होता है। फॉस्फोरस जो है वो 16 से 18% होता है। कार्बोनेट जो होता है 2 से 3% होता है। सोडियम जो है 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर होता है। मैग्नीशियम जो होता है ये 0.6 से 0.8 सेंटीमीटर % होता है। 0.6 से 0.8% होता है। फ्लोराइड जो है 0.003% से 0.4% के बीच होता है। क्रिस्टल फॉर्म्स में देखते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो होता है वो 58% होता है। मैग्नीशियम विट्लोकाइट जो होता है ये 21% होता है। ऑक्टा कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है ये 12% होता है। ब्रशाइट जो होता है ये 9% होता है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स देखो, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हो गया जैसे कि मिक्सचर ऑफ प्रोटीन पॉलीसैकेराइड हो गया 1.9 से 9.1% हो गया। कम्प्लेक्स डिस्क्वामेटेड एपिथेलियल सेल ल्यूकोसाइट्स एंड वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कार्बोहाइड्रेट कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज लैक्टोज रैमनोज एंड मैनोज हो गया। उसके प्रोटीन्स हो गया, प्रोटीन्स 5.98.2% होता है। लिपिड जो होता है ये 0.2% होता है। फॉर्मेशन देखो क्या होता है कैलकुलस का। कैलकुलस इज फॉर्म्ड बाई प्रेसिपिटेशन ऑफ मिनरल सॉल्ट which can started between first 14 day of palate formation. If 2 days palate can be 50% mineralized and 60 to 90% get mineralized in 12 days. Calcification start in separate foci in the inner surface of palate. This foci of mineralization gradually increase in size and coalescence हो गया to form solid mass of calculus. Calculus formation हो गया continues until it reaches maximum level in about 10 weeks and 6 months after, where there is decline is in its formation due to mechanical wear from food and lips, cheeks and tongues. This decline is called the reversal phenomena. Increase in size. Define and classify gingival enlargement. Write in details clinical and histological feature and also the treatment of drug induced gingival enlargement. जैसे कि आंसर है देखो, increase in size of gingiva is known as gingival enlargement. It is result in interactions between host and variety of other factors. जैसे classification of gingival enlargement हो गया, एक तो होता है according to etiologic factor and pathologic changes. gingival enlargement are inflammatory enlargement हो गया, जैसे कि क्रोनिक और एक्यूट हो गया। ड्रग इंड्यूस इन्लार्जमेंट हो गया, इन्लार्जमेंट एसोसिएटेड विद सिस्टमिक डिजीज। कंडीशनल इन्लार्जमेंट हो गया, जैसे कि प्रेगनेंसी हो गया, प्यूबर्टी हो गया, विटामिन सी डिफिशिएंसी हो गया, प्लाज्मा सेल जिंजिवाइटिस हो गया। नॉन स्पेसिफिक कंडीशनल इन्लार्जमेंट हो गया, सिस्टमिक डिजीज कॉज जिंजाइवल इन्लार्जमेंट, ल्यूकेमिया, ग्रैन्युलोमेटस डिजीज। न्यूप्लास्टिक इन्लार्जमेंट में क्या होता है कि बेनाइन ट्यूमर होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, फॉल्स इन्लार्जमेंट भी होता है। अकॉर्डिंग टू लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन gingival enlargement is classified as localized.
देखो अकॉर्डिंग टू लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिंजाइवल इनलार्जमेंट इज क्लासिफाइड एज लोकलाइज्ड हो गया। लोकलाइज्ड जिंजाइवल इनलार्जमेंट लिमिटेड टू वन और मोर टूथ, इसको कहते हैं लोकलाइज्ड। जनरलाइज्ड में क्या होता है, एंटायर माउथ होता है, ठीक है, एंटायर माउथ होता है, जिंजाइवा इज इनलार्ज। मार्जिनल में क्या होता है कि लिमिटेड टू मार्जिनल जिंजाइवा। पैपिलरी में क्या होता है, कन्फाइंड टू इंटरडेंटल पैपिला। डिफ्यूज हो गया, इन्वॉल्व्स ऑल पार्ट्स ऑफ जिंजाइवा दैट इज मार्जिनल अटैच्ड एंड इंटरडेंटल हो गया। डिस्क्रिएट हो गया, आइसोलेटेड सेसाइल। डिस्क्रीट हो गया, आइसोलेटेड सेसाइल और पिटंकुलेटेड ट्यूमर लाइक एनलार्जमेंट हो गया। अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ जिंजाइवल एनलार्जमेंट G0। ग्रेड 0 नो साइन ऑफ जिंजाइवल एनलार्जमेंट होगा। अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ एनलार्जमेंट हो गया तो ग्रेड 0 का मतलब होता है नो साइन ऑफ जिंजाइवल एनलार्जमेंट। ग्रेड 1 एनलार्जमेंट कन्फर्म टू इंटरडेंटल पैपिला। ग्रेड 2 एनलार्जमेंट इन्वॉल्व्स पैपिला एंड मार्जिनल जिंजाइवा। ग्रेड 3 enlargement covers 3/4 और मोर ऑफ द क्राउन। ड्रग इंड्यूस्ड enlargement हो गया, इसमें कहता है ड्रग इंड्यूस्ड enlargement इज एसोसिएटेड विथ थ्री टाइप्स ऑफ ड्रग, एंटी कन्वर्जेंट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड इम्यूनोसप्रेसेंट। These drugs inhibit intercellular calcium ion influx, so the action of these drugs on sodium and calcium influx may be the reason for these dissimilar drugs to have a common side effect upon secondary target tissue like gingiva in susceptible individuals. In anticonvulsant, phenytoin is the most common drug which lead to gingival enlargement. Other drugs which cause gingival enlargement are ethosuximide and sodium valproate. Immunosuppressant, cyclosporine is the most common drug which leads to gingival enlargement. When the drug should be given more than 5 milligrams per day, it causes gingival enlargement. Other drug is tacrolimus. Calcium channel blockers, nifedipine. Calcium channel blockers हो गया, nifedipine is the most common drug which lead to gingival enlargement. Diltiazem and verapamil also causes gingival enlargement. The other drugs which lead to gingival enlargement are contraceptive. Besides the erythromycin can also cause gingival overgrowth. Clinical features हो गया, the enlargement start as a painless bread like enlargement of facial and lingual gingival margins and interdental papilla. In condition progress, the marginal and papillary enlargement unite the develop into the massive tissue fold covering considerable portion of the crown, may interfere with occlusion हो गया. When uncomplicated by inflammation, the lesions is mulberry shape, firm, pale pink and resiliency with the minutely lobulated surface with no tendency to bleed. Hyperplasia is generalized throughout the mouth, but it is more severe in maxillary and mandibular anterior region. Presence of enlargement will result in secondary inflammatory process that complicate gingival hyperplasia caused by drug. Secondary inflammatory changes produce red or bluish red discoloration, result in increased tendency towards bleeding. Histopathology में क्या हो गया, several changes are seen in epithelium and connective tissue. The epithelium shows a varying degree of acanthosis with enlarged, elongated, thin retapeges that are divided at their ends. This gives rise to increased incidence of epithelial pearl. The degree of determination will determine the presence of extent of PMN neutrophils in gingival epithelium. The main changes in lamina propria is proliferation of fibroblasts and increase in collagen production. Etiopathogenesis of gingival enlargement हो गया. All three drugs have different biologic behavior but achieve their functions through similar molecular mechanism, that is manipulation of calcium gradient. So various theories are given regarding to drug induced gingival overgrowth. Role of fibroblast. It was proposed that heterogeneous population of gingival fibroblasts known as responder fibroblasts are chosen to affected by these drugs, which create conditions which are favorable for their growth. Decrease in the synthesis of matrix metalloproteinase leads to diminishes tissue resorption, which indirectly lead to tissue overgrowth. Role of growth factor. Rise in the level of platelet derived growth factor, transforming growth factor, epidermal growth factor and connective tissue growth factor in response to these drugs. Helps in increasing the bulk tissue. Genetic predisposition is also susceptible factor. Differential diagnosis में क्या होता है, एंटीकन्वल्जेंट हो गया. डिलैंटीन इंड्यूस gingival hyperplasia of alveolar mucosa appears in young dentine patient.
देन टेट पेशेंट हो गया, ऑनसेट ऑफ द कंडीशन इज सच दैट देयर इज a gradual enlargement of one or more interdental papilla. Clinically an involved mucosa is firm, normal color and is predominant. Gingiva is coarse and shows a stippling. Immunosuppressant हो गया, cyclosporine induced gingival enlargement is more vascularized and inflamed as compared to dilantin or nifedipine induced gingival hyperplasia. Calcium channel blocker हो गया, gingival overgrowth is seen in older patient. Management हो गया, 3 different type of drug are associated with the gingival enlargement, that anticonvulsant, calcium channel blockers and immunosuppressant. फर्स्ट स्टेप हो गया ओरल हाइजीन रेनफोर्समेंट हो गया, क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट रिंसेस हो गया, स्केलिंग हो गया एंड रूट प्लानिंग हो गया. पॉसिबल ड्रग्स सब्सटीट्यूशन हो गया, व्हेन इट इज़ अटेम्प्टेड इट इज़ necessary to allow at least a period of 6 to 12 months between discontinuation of offending drugs and possible resolution. Gingival enlargement and professional recalls azithromycin decrease the severity of cyclosporine induced gingival enlargement. Folic acid supplementation significantly decrease the incidence of gingival overgrowth. Periodic recall visits हो गया. सेकेंड स्टेप क्या हो गया, देखो सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि इफ द एनलार्जमेंट परसिस्ट आफ्टर फॉलोइंग द अबव स्टेप सर्जिकल थेरेपी इज इंडिकेटेड. देयर आर 2 सर्जिकल ऑप्शंस अवेलेबल बेस्ड ऑन द फीचर इट्स प्रेजेंट हो गया. स्मॉल एरिया ऑफ एनलार्जमेंट विथ नो अटैचमेंट लॉस और बोन लॉस हैज़ गुड कीरेटिनाइज टिश्यू. जिंजाइवेक्टोमी इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हो गया. लार्ज एरिया ऑफ एनलार्जमेंट विथ प्रेजेंस ऑफ ओशियस डिफेक्ट एंड लिमिटेड कीरेटिनाइज्ड जिंजाइवल पेरियोडोंटल फ्लैप सर्जरी और इंडिकेटेड. तो क्वेश्चन है कि डिस्कस एटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट नेक्रोटाइजिंग जिंजिवाइटिस. ठीक है ना, तो इसका आंसर यही है कि एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस इज अ डिस्टिंक्ट एंड स्पेसिफिक क्लिनिकल एंट्री विच इज एसोसिएटेड विद रैपिडली प्रोग्रेसिव अल्सरेशन स्पेशली commencing at the tip of the interdental papilla spread along the gingival margins leading to be acute destruction of the periodontal tissues. ANUG is renamed as necrotizing ulcerative gingivitis. It is also known as trench mouth as it is prevalent in soldiers which who are working in trenches हो गया at the time of World War I, as Vincent had first described the bacteria which associated with these infections. So this disease is known as Vincent angina. Acute necrotizing ulcerative gingivitis is a rapid onset painful microbial disease of gingiva caused primarily by the Fusobacterium species, probably in combination with oral spirochetes. इसका कारण क्या है, etiology, तो this is a fusospirochetal infection which is caused by fusospirochetal complex. The complex consists of the following bacteria: Treponema microdentium, intermediate spirochetes, Vibrios, fusiform bacillus and filamentous organism, Borrelia species. If nucleatum हो गया is the main organism which presents inside the oral cavity. Fusobacterium species are gram negative, obligate, anaerobic and rod shaped organism हो गया. Temporarily establishment of specific anaerobic environments allows Fusobacterium normal oral spirochetes to multiply synergistically causing the infection. Local predisposing factor हो गया. Pre-existing gingivitis हो गया. Deep periodontal pockets, coronal flaps are available area of occurrence of disease because they offer favorable environment for proliferation of fusospirochetes. Injury to gingiva. These are area of gingiva traumatized of opposing tooth in malocclusion such as palatal surface behind maxillary incisor. Smoking हो गया. Direct toxic effect of tobacco on gingiva, vascular or other changes induced by nicotine. Systemic predisposing factors जैसे कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, पुअर डाइट हैज़ बीन रिपोर्टेड एज प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स ऑन नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस हो गया. न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी सच एज विटामिन बी, विटामिन सी रिजल्ट इन द ANUG. डिबिलिटेटिंग डिजीज हो गया. डिस्टर्बेंस आर मेटालिक इन टॉक्सिफिकेशन, सिवियर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स एंड ब्लड डिस्कैरियोसिस सच एज एनीमिया, ल्यूकेमिया एंड एड्स. साइकोसोमैटिक फैक्टर्स हो गया. अकॉर्डिंग टू कोहेन कोल एल द impact of negative life events may lead to the activation of hypothalamic pituitary adrenal axis. This result in elevation of serum and urine cortisol level which is associated with depression of lymphocytes, and the PMN functions may predispose to necrotizing ulcerative gingivitis.
क्लिनिकल फीचर्स हो गया जैसे कि इंट्राओरल साइंस हो गया, लीजन्स आर कैरेक्टराइज बाय द पंचेड आउट क्रेटर लाइक डिप्रेशन एट क्रेस्ट ऑफ इंटरडेंटल पैपिला इन्वॉल्विंग मार्जिनल जिंजाइवा एंड रेयरली अटैच्ड जिंजाइवा. Craters are covered by the grayish pseudomembranous slot which is demarcated from remaining of mucosa. Pronounced linear erythema हो गया. The ulcerations of NUG are of two types हो गया. Lateral ulcerations हो गया, necrosis हो गया. Lateral ulceration involving the buccal wall of papilla, margins of possible attached gingiva. Deep ulceration involves the necrosis of tissue of embrasures giving rise to typical truncated papilla. देखो जिंजाइवल हैमरेज हो गया, ठीक, और प्रोनाउंस्ड ब्लीडिंग ऑन स्लाइटेस्ट स्टिमुलेशन, फेटेड ऑर्डर एंड इंक्रीज सेलिवेशन. इंट्राओरल सिम्टम्स हो गया जैसे लीजन्स आर सेंसिटिव टू इंट्राओरल सिम्टम्स हो गया, लीजन्स आर सेंसिटिव टू टच हो गया. पेशेंट कंप्लेन्स कंस्टेंट रेडिएटिंग नेविंग पेन दैट इंटेंसिफाई बाय ईटिंग स्पाइसी हॉट फूड्स एंड चेविंग मेटेलिक फाउल टेस्ट इज प्रेजेंट. एक्स्ट्राओरल साइंस हो गया जैसे देखो इट माइल्ड टू मॉडरेट स्टेज ऑफ डिजीज, लोकल लिम्फाडेनोपैथी, स्लाइट एलिवेशन, टेम्परेचर आर कॉमन फीचर. सीवियर केसेस हाइयर फीवर, इंक्रीज पल्स रेट, ल्यूकोसाइट्स, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड जनरल लैटिट्यूड आर कॉमन. हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर क्या होता है कि माइक्रोस्कोपिकली बोथ एपिथेलियम and underlying connective tissue is involved. These are destructions of surface epithelium and is replaced by pseudomembranous mesh of fibrins, necrotic epithelium cell, polymorphonuclear neutrophils and various other microorganisms. Underlying connective tissue is hypermic with engorged capillaries and dense infiltration of inflammatory infiltrate consisting of polymorphonuclear neutrophils. 4 zones are described by Listgarten, that is जोन 1 पर जो होता है वो बैक्टीरियल जोन होता है. इसमें इट इज़ द मोस्ट सुपरफिशियल जोन एंड हैव वेरियस बैक्टीरिया अलॉन्ग विथ स्पाइरोचिट्स ऑफ स्मॉल मीडियम एंड लार्ज साइज. जोन 2 जो होता है ये न्यूट्रोफिल रिच जोन होता है. इट हैव न्यूमरस ल्यूकोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स व्हेन बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ स्पाइरोचिट ऑफ वेरियस टाइप. जोन 3 में नेक्रोटिक जोन होता है. इट कंसिस्ट ऑफ डेड टिश्यू सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू फ्रेगमेंट्स एंड वेरियस स्पाइरोचिट्स. Zone 4 हो गया zone of the spirochete infiltration. It has a well preserved tissue which infiltrate by spirochetes of intermediate and large size without other organisms. डिफरेंशियल डायग्नोसिस का मतलब होता है स्पाइरोचिट्स जिंजिवाइटिस रेयरली सीन ऑन द जिंजाइवा एंड डज नॉट स्प्रेड. पेम्फिगस डिटेक्टेड हिस्टोलॉजिकली एंड कॉमन इन ओल्डर पेशेंट. जनरलाइज्ड स्किन लीजन्स आल्सो डिटेक्टेड. स्ट्रेप्टोकोकल जिंजाइवोस्टोमेटाइटिस डिफ्यूज एरिथ्रीमा इज सीन इन पोस्टीरियर एरिया ऑफ ओरल म्यूकोसा. नेक्रोसिस इज एब्सेंट ओवर जिंजाइवा. कैंडिडल जिंजाइवोस्टोमेटाइटिस प्रेजेंस ऑफ वाइट डिपॉजिट्स विच कैन बी रब्ड ऑफ लिविंग एरिथीमेटस एरिया. देखो बिनाइन म्यूकस पेम्फिगोइड्स, तो इरोजन इज प्रेजेंट. नो एविडेंस ऑफ नेक्रोसिस इज सीन अकर्स इन ओल्ड पेशेंट. गोनोकोकल स्टोमेटाइटिस. ओरल म्यूकोसा कंसिस्ट ऑफ ए ग्रे मेम्ब्रेन विच लीव्स ए रॉ ब्लीडिंग सरफेस हो गया. ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस ब्लड पिक्चर्स इज द एविडेंस विच शोज द सिस्टमिक डिजीज. लीजन डज नॉट शो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस ऑफ द डिमिनिशेस इम्यूनिटी. डायग्नोसिस हो गया जिंजाइवल पेन, अल्सरेशन, ब्लीडिंग आर ऑफ ऑल डायग्नोस्टिक फीचर्स एंड नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस हो गया. माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ बायोप्सी specimen can used be differentiate necrotizing ulcerative gingivitis from specific infections हो गया. tuberculosis or from neoplastic disease. It is important to take history to determine the underlying predisposing factor responsible for the disease. Staging हो गया according to Pindborg and Colegius. They describe following stages in progression of necrotizing ulcerative gingivitis. Okay, stage 1 only the tip of interdental papilla is affected. Stage 2 lesion extended to marginal gingiva and cause punctured out papilla. Stage 3 attached gingiva is also affected. Stage 4 bone is exposed. According to Horning and Cohen, the extent of staging of oral necrotizing diseases जैसे stage 1 हो गया necrosis of tip of the interdental papilla NUG nug. स्टेज 2 हो गया नेक्रोसिस ऑफ द इंटायर पैपिला. नेक्रोसिस ऑफ द इंटायर पैपिला NUG और NUP. स्टेज 3 नेक्रोसिस एक्सटेंडिंग टू जिंजाइवल मार्जिन NUP. नेक्रोसिस स्टेज 4 जो हो गया नेक्रोसिस एक्सटेंडिंग ऑल्सो अटैच टू जिंजाइवा NUP. स्टेज 5 हो गया नेक्रोसिस एक्सटेंडिंग इनटू बकल और लैबियल म्यूकोसा नेक्रोटाइजिंग स्टोमेटाइटिस. स्टेज 6 हो गया नेक्रोसिस एक्सपोजिंग अल्वियोलर बोन नेक्रोटाइजिंग स्टोमेटाइटिस हो गया. स्टेज 7 हो गया नेक्रोसिस परफोरेटिंग स्किन इज ऑफ चिकनोमा.
ट्रीटमेंट हो गया ट्रीटमेंट ऑफ नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस कंसिस्ट ऑफ द एलिविएशन ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन बाय रिडक्शन ऑफ द माइक्रोबियल लोड एंड रिमूवल ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू treatment of choice disease either underlying the acute involvement of elsewhere in the oral cavity alleviation of generalized symptoms such as fever and malaise, correction of systemic conditions or factors that contribute to the initiation or progression of gingival changes. Treatment of necrotizing ulcerative gingivitis follows a sequence which consists of 3 clinical visits. Visit हो गया first visit, primary goal of the treat of an acute lesion हो गया patient should be evaluated completely regarding the medical history as well as history of recent illness, dietary history of a smoking, risk factor for HIV and psychological factors are evaluated. Perform general examination to examine the vital sign and palpate the lymph nodes, mainly submaxillary and submental lymph nodes. Examine the patient for skin lesions. Remove pseudomembrane and non-attached surface debris by moist cotton swab and apply topical anesthetic agent over the affected areas. Supragingival scaling with ultrasonic instrument can be performed, avoiding subgingival scaling and curettage as this can cause extension of infections and lead to bacteremia. 4 weeks time is needed to get symptoms free. Both periodontal surgery and extractions are postponed till patient get symptom free. Following antibiotic regimen should be given to the patient. Amoxicillin 500 mg orally every 6 hours for 10 days. In patient is allergic in amoxicillin तो erythromycin 500 mg इसको देंगे every 6 hourly. Metronidazole 500 mg twice daily for a week. For controlling pain, analgesics such as non-steroidal anti-inflammatory drug can be prescribed. Following instructions should be given to the patient. To avoid tobacco, alcohol and condiments, rinses with a glass full of an equal mixture of 3% hydrogen peroxide, warm water every 2 hours and 0.12% chlorhexidine solution twice daily and 0.12 a glass full of an equal mixture. ठीक है. Patient should be asked to take adequate rest, pursue usual activities but avoid excessive physical exertion. Tooth brushing should be confined to removal of surface debris and either be bland debrushing, blind dentifrices, just water and ultra soft brushes. Over jealous brushing and use of dental floss and interdental cleaners will be painful. Chlorhexidine mouth rinses are helpful in controlling biofilm in oral cavity. The analgesics such as non-steroidal anti-inflammatory drugs NSAID is appropriate for pain relief. Patient with systemic complication, high fever, malaise, anorexia, general debilitation should be given antibiotics and instructed to get plenty and bed rest and drink lots of fluids. Second visit हो गया. This visit is scheduled for 1 to 2 days. After the first visit, check the patient for resolutions of systemic signs and symptoms. Lesional area will be erythematous but with the marked reductions in necrotic tissues. Scaling can be performed. Patient is asked to follow some instructions which are given in the first visit. Third visit हो गया. Following 5 days after the second visit, evaluate the patient for resolutions of symptoms and complete protocol for periodontal management is planned. Ask the patient discontinue hydrogen peroxide rinses. The continue with chlorhexidine mouth washes for 2 to 3 weeks हो गया. If needed scaling and root planning is prepared. Patient should be instructed to follow appropriate palate control measures हो गया. For preventing possible recurrence, patient is concealed on nutritional smoking cessation and other associated habits हो गया. Schedule the appointment for treatment of chronic gingivitis, periodontal pockets and for the elimination of all local irritants including the defective restorations हो गया. Reevaluate the patient after 1 month or maintenance of oral hygiene, health habits, psychosocial factors and determination of need for reconstructive or anesthetic surgery. Additional treatment consideration if consist of contouring of a gingival margin, nutritional supplements. Contouring of gingival margins हो गया. Necrotizing ulcerative gingivitis as there is severe loss of interdental gingiva as well as bone and normal gingival architecture is restored by periodontal plastic surgery or reshaping the gingival surgery.
न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हो गया, एज ए पेशेंट इज अनेबल टू टेक फूड बिकॉज ऑफ पेन, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स कैन बी इंडिकेटेड अलॉन्ग विद द लोकल ट्रीटमेंट. प्रोवाइड स्टैंडर्ड मल्टीविटामिन प्रिपरेशन अलॉन्ग विद द थेरेप्यूटिक डोज ऑफ विटामिन बी एंड सी. Next question is describe classification, clinical features and pathogenesis of histopathology of periodontal packets. तो periodontal packets का आंसर यही है कि periodontal packets can be defined as a pathological depending of gingival sulcus. Classification depending periodontal pockets का क्या है? Depending upon the morphology. Depending upon the morphology सबसे gingival false pocket हो गया, periodontal true pockets हो गया और कंबाइंड पॉकेट्स हो गया. ठीक है, तो जिंजाइवल फॉल्स पॉकेट में क्या होता है? डिपेंडिंग ऑन द जिंजाइवल सल्कस मेनली ओइंग द इंक्रीज इन साइज ऑफ जिंजाइवल विदाउट एनी एप्रिसिएबल लॉस ऑफ अंडरलाइंग टिश्यूज एंड अपाइकल माइग्रेशन ऑफ junctional epithelium. It is also known as false pocket. Periodontal true pockets, it is formed by the pathological depending of gingival sulcus due to destruction of proliferation of epithelium, डिस्ट्रक्शंस ऑफ सपोर्टिंग टिश्यूज ऑफ पेरिडोंटल एंड अपाइकल प्रोलिफरेशन ऑफ एपिथेलियल अटैचमेंट. एक कंबाइंड पॉकेट्स होता है. नेक्स्ट हो गया डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशनशिप ऑफ क्रिस्टल बोन. तो सुप्रा बोनी सुप्रा एल्वियोलर पॉकेट होता है. बेस ऑफ द पॉकेट इज कोरोनल टू द क्रेस्ट ऑफ द एल्वियोलर बोन. बोन लॉस इज हॉरिजेंटल. इंफ्रा बोनी इंट्रा एल्वियोलर पॉकेट. बेस ऑफ द पॉकेट इज अपाइकल टू द क्रेस्ट ऑफ एल्वियोलर. बोन लॉस इज वर्टिकल. डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सरफेस इन्वॉल्व हो गया. सिंपल पॉकेट हो गया. इट इन्वॉल्व्स वन टूथ सरफेस. Compound pocket, this type of pocket involves two or more tooth surfaces. Base of the pocket is in direct contact with gingival margin along each of the involved surface. Complex pocket हो गया. It is originated on true surface and twist around the tooth involve one or more additional surfaces. Only communication with gingival margin is at surface of where pocket originates. It is common in furcation areas. Depending upon the nature of soft tissue wall of the pocket, edematous pocket हो गया. It contains more cellular exudates हो गया. An inflammatory infiltrate and pocket wall appears bluish red, soft friable with smooth shiny surfaces हो गया. Fibrotic pocket हो गया. It contains more connective tissue fibers and pocket wall appears pink and relatively firm. Depending upon the disease activity हो गया. एक्टिव पॉकेट हो गया. इट कंसिस्ट ऑफ मोर ऑफ इन्फ्लामेटरी कंटेंट हो गया एंड मार्क बाय द स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग और ब्लीडिंग ऑन स्लाइट प्रोवोकेशंस हो गया. इनएक्टिव पॉकेट हो गया. इट कंसिस्ट ऑफ लेस इन्फ्लामेटरी कंटेंट, शो नो साइन ऑफ अटैचमेंट लॉस और बोन लॉस. क्लिनिकल फीचर हो गया जैसे क्लिनिकल साइन हो गया. इनलार्जमेंट, enlarged bluish red marginal gingiva with a rolled edge separated from the tooth surface, shiny discolored puffy gingiva associated with exposed tooth surfaces हो गया. gingival bleeding, purulent exudate from the gingival margin हो गया. mobility, extrusion and migrations of tooth. development of diastema may present हो गया. clinical symptoms हो गया. foul taste in localized area, tendency of material to stick into proximal spaces, feeling of itching in gums हो गया. sensitivity to heat and cold, radiating pain हो गया. sensation of pressure in gingiva after eating which gradually diminishes. symptoms of localized pain is present. पैथोजेनेसिस हो गया और इटियोपैथोजेनेसिस हो गया. पॉकेट फॉर्मेशन स्टार्ट विद द लाइंग डाउन ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ओवर द सुप्राजिंजाइवल टूथ सरफेस and extension into the gingival sulcus. Periodontal pockets are caused by microorganisms as well as their products, which produce pathologic changes that lead to deepening of the gingival sulcus. Since there is an occurrence of inflammation, following changes are observed in the junctional epithelium. Junctional epithelium start proliferating along the root which is in the form of finger-like projections. Coronal portion of the junctional epithelium detaches from the root as the apical migration takes place. An epithelium cell detachment can take place due to enzymes produced by the bacteria, physical force applied by the speedily growing bacteria. Bacteria can also interfere with growing as well as synthetic activities of junctional epithelium cell. ठीक है, and also with the normal maintenance of the attachment lamina. Exudate which is associated with the advancing bacteria can also be important. Now the sulcus base shifts apically on this will be replaced by pocket epithelium. Normal circumstances and neutrophils migrate from the bases of the gingival plexus via the junctional epithelium inside the gingival sulcus and oral cavity. Most of the bacteria produce substances which attract the neutrophils. Chemotactic agent occurs across normal intact junctional epithelium and connective tissues. Neutrophils which leave the blood vessels are guided by the chemical gradient toward the gingival margin and inside the gingival sulcus in normal circumstances.
Transmigrating cells leave no trace their passage and produces no damage. Neutrophils are the primary and first line of defense around the tooth, while the epithelial barriers in second. As Balak extended subgingivally, thin cause an increase in transmigratory neutrophils, which can be due to increased concentrations of chemotactic factors and other inflammation-induced substances derived from the bacteria. Such substances lead to vasculitis. Neutrophils get adhered to the endothelial lining and migrate inside the connective tissue, but they still do not accumulate there, and they rapidly pass through the junction or pocket epithelium and forms a thick layer which covers the surface of the subgingival palate. On arrival of the palate surface, neutrophils are variable, partly not become completely functional neutrophils. Neutrophils limit further extension and spread of bacteria by phagocytosis and killing. This can be inhibit the lipopolysaccharides and leukotoxins. The normal neutrophils activities are sufficient to limit the extension of palate. However, increased growth rate of bacteria swamps the neutrophil system and permits tissue destructions of occur. As the pocket formation proceeds, either due to aggressive growth and actions of bacteria due to ever increased number of neutrophils which transmigrate through the junctional epithelium and pocket epithelium, leads to open communication between the pocket and connective tissue. Occurrence of ulceration of this type is the second major event in pocket formation. The epithelial barrier gets breached. The gradient of chemotactic agent produced by pocket bacteria can be disrupted. Now the neutrophils have no longer guidance system for directing them from the blood vessels through tissue inside the pocket. Neutrophils remains in connective tissue and move randomly due to ruptures of epithelial barrier. Connective tissue gets flooded with the bacterial substances and bacteria can now enter the connective tissue. Neutrophils within the connective tissue encounter these substances. Neutrophils becomes activated and undergo phagocytosis with the release of lysosomal enzymes, collagenase and other substances, prostaglandins E2, which lead to high tissue damage as the bacterial substances enter the connective tissue. Many systems other than neutrophils are activated, such as macrophages and lymphocytes and complement system. Epithelial barrier again gets reestablished, the chemotactic gradient and created again in the destructive process subsides. If epithelial barrier does not get re-established, the tissue destruction continue with the alveolar bone is reabsorbed. A periodontal pocket is established. हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर में देखते हैं क्या चेंजेस इन सॉफ्ट टिश्यू वाल में क्या क्या चेंजेस होता है. तो ब्लड वेसल्स आर इन गॉर्जेड एंड आर डायलेटेड. ठीक है. कनेक्टिव टिश्यू बिकम्स एडिमेटस एंड डेंसली इनफिल्ट्रेटेड एंड प्लाज्मा सेल, lymphocytes and scattering PM and leukocytes. Junctional epithelium at a base of pocket is shorter than normal sulcus. Most of the degenerative changes occurs along the lateral wall of the pocket. Following are the changes in lateral wall of the pocket. Epithelium at the lateral wall of the pocket show a striking proliferative and degenerative changes. Epithelium projection extended deep in connective tissue and extend further apically than junctional epithelium. Epithelium is infiltrated with leukocytes and various other inflammatory cells. Degeneration and necrosis of epithelium causes ulceration and epithelium of exposure of underlying connective tissues. Bacterial invasion is present along lateral and apical areas of pocket. Some bacteria traverse basement membrane and invade sub-epithelium connective tissues. Changes in root surface wall. ठीक है ना. तो स्ट्रक्चरल चेंजेस में क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ पैथोलॉजिक ग्रैन्यूल्स हो गया, एरियाज ऑफ इंक्रीज मिनरलाइजेशन हो गया, एरिया ऑफ डीमिनरलाइज्ड हो गया. केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि मिनरल कंटेंट ऑफ एक्सपोज्ड सीमेंटम इज इंक्रीज्ड. साइटोटॉक्सिक चेंजेस में क्या होता है कि बैक्टीरियल पेनेट्रेशन इन सीमेंटम इज फाउंड एज डीप एज सीमेंटोडेंटल जंक्शनल बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स सच एज इंडोटॉक्सिन्स आर ऑल्सो सीन. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रेडियोग्राफिक अपीयरेंस चेंजेस इन पेरिडोंटल डिजीजेज. ठीक है. तो फॉलोइंग आर द रेडियोग्राफिक चेंजेस इन द पेरिडोंटल डिजीजेज. ब्रेकेज इन द कंटिन्यूटी ऑफ लैमिना ड्यूरा. Breakage is seen in the continuity of lamina dura at a mesial or distal aspect of the crest of interdental septum. It can be noted as the earliest changes in radiographic appearance. जैसे wedge shape radiolucent area. The wedge shape area is formed either at
distal or at mesial aspect of crest septal bone, apex of which is pointed towards the root. High interdental septum gets reduced. There is presence of a finger-like radiolucent projections हो गया. There is presence of finger-like radiolucent projections हो गया which extended from the crest into the septum. Interdental craters हो गया are projected as irregular area of reduced radiopacity and alveolar bone crest. Next question है, write a short note on various radiographic of diagnosis of periodontal diseases. जैसे कि देखो रेडियोग्राफ्स यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ पेरिडोंटल डिजीजेस. कन्वेंशनल रेडियोग्राफिक मेथड जैसे इंट्राओरल पेरियपाइकल रेडियोग्राफ हो गया, बाइटविंग रेडियोग्राफ हो गया, ऑर्थोपेंटोमोग्राफी हो गया, यह जीरो रेडियोग्राफी हो गया. एडवांस्ड रेडियोग्राफिक टेक्निक जैसे डिजिटल रेडियोग्राफी हो गया, जीरो रेडियोग्राफी हो गया, CADIA हो गया, CT स्कैन हो गया, सब्सट्रैक्शन रेडियोग्राफी हो गया, कंप्यूटर असिस्टेंट सब्सट्रैक्शन हो गया, एब्जॉर्बियोमेट्री हो गया, उसके बाद फोटो डेंसिटोमेट्रिक एनालिसिस टेक्निक हो गया, उसका न्यूक्लियर मेडिसिन बोन स्कैन हो गया. कन्वेंशनल रेडियोग्राफिक मेथड देखो कि इंट्राओरल पेरियपाइकल रेडियोग्राफ हो गया. दे आर हेल्पफुल इन असेसिंग द पेरिडोंटल स्टेटस एंड फॉर डिटेक्टिंग द पेरियपाइकल इन्फेक्शन. बाइटविंग रेडियोग्राफ में क्या होता है कि दे शो बोथ मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर टूथ अलॉन्ग विद द इंटरडेंटल एल्वियोलर बोन. सो is in periodontal diagnosis they provide us vital information regarding presence of local irritating factors such as calculus. ऑर्थोपेंटोमोग्राफी हो गया. ऑर्थोपेंटोमोग्राफी में क्या होता है कि दे हैव द टेंडेंसी टू अंडर एस्टिमेट माइनर बोन चेंजेस. मेजर डिसएडवांटेजेस आर मैग्निफिकेशन एंड शार्पन एंड डिस्टॉर्शन. क्लैरिटी ऑफ पेनोरामिक इमेजेस is obtained from digital machines is superior to conventional machine. Zero radiography हो गया. It does not involve with chemical processing or the use of a dark room instead of X-ray film. And zero radiography use uniformly changes selenium plate held in a light and tight cassette. Exposure to X-ray adequate processing produce a real image on opaque paper which is viewed by the reflected light. It is less expensive. Advanced radiographic technique देखो इसमें क्या कहते हैं. These technique are developed to enhance the ability to see small changes in over time in the bone. The advanced radiographic technique को ART बोलते हैं, ठीक है ना. The changes over time the bone. The advanced radiographic technique are digital radiography हो गया, ठीक है. डिजिटल रेडियोग्राफी हो गया. डिजिटल रेडियोग्राफी allow to use of computerized image which can be stored, manipulation and corrected for under exposure and over exposure. डिजिटल रेडियोग्राफी में yield image properties almost equal to conventional radiographs but through the digital storage and processing diagnostic information can be enhanced. Moreover, there is a 1/3 to half reduction in radiation dose behind with digital radiographs compared with conventional radiographs. Digital intraoral radiographs is in a state of rapid development. Sensors as well as computer hardware and software are continually modified, improved because the clear advantages of almost real images that can be improved and the important educational component of online images presented to the patient. It is expected that the digital radiography will soon replace conventional radiography in modern daily practices. Computer assisted densitometric image analysis. तो कंप्यूटर असिस्टेड डेंसिटोमेट्रिक इमेज एनालिसिस ए वीडियो कैमरा मेजर्स लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू द रेडियोग्राफ एंड सिग्नल्स फ्रॉम द कैमरा आर कन्वर्ट इनटू ग्रे स्केल इमेजेस. कैमरा इज इंटरफेयर्स विद एन इमेज प्रोसेसर्स एंड कंप्यूटर दैट अलाउ दिस स्टोरेज मैथमेटिक मैनिपुलेशन ऑफ द इमेज. कैडिया appears to offers an objective method for following alveolar bone density changes quantitatively over time also compared with the digital subtraction analysis. CADIA has shown a higher sensitivity and higher degree of reproducibility and accuracy. This technique has also been applied to longitudinal clinical study जैसे computerized tomography CT scan हो गया. Unlike conventional radiography which is a two-dimensional representation of three-dimensional object, computed tomography gives an exact pictures that bones levels in coronal, axial and sagittal plane by which all the osseous defects can be visualized accurately.
सब्सट्रैक्शन रेडियोग्राफी हो गया। इन दिस प्रोसीजर 2 रेडियोग्राफ्स आर टेकन, द चेंजेस आर नोटेड डिपेंडिंग ऑन द ग्रे लेवल। डिजिटल सब्सट्रैक्शन रेडियोग्राफी में क्या होता है कि डिजिटलाइजेशन इज डन बिफोर सब्सट्रैक्शन। सीरियल radiographs are converted to digital images. Digital images are superimposed and are used on video screen. Light areas indicated bone gain, or dark areas indicated bone loss. Absorptionometry, a non-radiographic method to analyze the periodontal bone mass changes. It is based on the absorption of bone of low energy gamma beam originating from radioactive source of 125 I. This method has shown measures bone changes with high degree of accuracy by precision. फोटो डेंसिटोमीटर हो गया। फोटो डेंसिटोमीटर टेक्निक में क्या होता है कि बीम ऑफ लाइट इज पास्ड ऑन टू द रेडियोग्राफिक फिल्म एंड इमेज इज शोन ऑन द एल्यूमिनियम स्केल एंड देन इट ट्रांसफॉर्म्स टू डेंसिटी रेडियो रीडिंग इनटू द मिलीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट्स। इट इज द मेनली डेवलप इवेल्युएट bone resorption especially in furcation area, and this technique mainly enables the clinicians to detect the variations in the bone density and cannot be detected by visual inspection. Nuclear medicine bone scan, it involves the detections of changes in bone metabolism, so it can detect the earliest stage of bone loss. A bone-seeking radiopharmaceutical bisphosphonate compounds is injected intravenously, and after the waiting period of uptake by the bone is measured by the semiconductor probe radiation detector. This technique is for importance because it detects the bone changes before structural alteration occurs. राइट व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोग्नोसिस। ठीक है, व्हाट फैक्टर्स आर कंसीडर्ड इन द डिटरमाइनिंग इंडिविजुअल प्रोग्नोसिस ऑफ टूथ। तो इसका आंसर क्या है कि प्रोग्नोसिस इज द प्रिडिक्शन ऑफ प्रोबेबल कोर्स, ड्यूरेशन ऑफ आउटकम ऑफ डिजीज बेस्ड ऑन द जनरल नॉलेज ऑफ पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज एंड प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर फॉर द डिजीज एंड लाइकलीहुड of its response to treatment. Prognosis must be determined after the diagnosis is made or before treatment is planned. The most cases careful analysis of these factors allow the clinicians to establish one of the following prognosis. देखो कौन कौन सा फैक्टर होता है डिटरमाइनिंग प्रोग्नोसिस हो गया। देखो फैक्टर कंसिडर्ड फॉर अफेक्टिंग द इंडिविजुअल टूथ प्रोग्नोसिस, लोकल फैक्टर्स और प्रोस्थेटिक एंड रिस्टोरेटिव फैक्टर्स। लोकल फैक्टर्स में क्या है कि द लोकल फैक्टर्स विच आर कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग इंडिविजुअल प्रोग्नोसिस ऑफ टूथ आर, जैसे पहले कैन कैलकुलस, सब जिंजाइवल रिस्टोरेशंस हो गया, एनाटॉमिक फैक्टर्स हो गया। फॉलोइंग आर द एनाटॉमिक फैक्टर, जैसे शॉर्ट टेपर्ड रूट्स हो गया, सर्वाइकल इनामल प्रोजेक्शंस हो गया, इनामल पर्ल हो गया, बाइफुरकेशन रिजेस हो गया, रूट कनकेविटीज़ हो गया, डेवलपमेंटल ग्रोव्स हो गया, टूथ मोबिलिटी हो गया, फुरकेशंस इन्वॉल्वमेंट हो गया। पहले कैन कैलकुलस में क्या है कि जैसे देखो कि it is the most important local factor in periodontal diseases. In most of the cases, having good prognosis depends on the ability of the patient and clinician to remove these etiologic factors हो गया। However, when teeth are drifted or rotated, oral hygiene may be more difficult. In such a cases, prognosis is poor. Subgingival restorations हो गया, जैसे tooth with overhang subgingival margins discrepancies exhibit poor prognosis compared to the tooth with well contoured supragingival margins हो गया। This cause inflammation and bone loss, so a tooth with any discrepancy and its subgingival margins lead to increased palate accumulation is poor prognosis. एटॉमिक फैक्टर्स हो गया। फॉलोइंग आर द एनाटॉमिक फैक्टर्स हो गया। शॉर्ट टेपर्ड रूट हो गया, तो teeth with short and tapered root have poor prognosis compared to long and broad root, more favorable in crown root tissue. Better is the prognosis. A maxillary molar with widespread roots and large root base exhibit good prognosis compared to conical rooted premolar or incisor with equal amount of bone loss. Cervical enamel projections हो गए, they are ectopic enamel projections which extend beyond the normal contour of CEJ. They are seen in mandibular, molar and maxillary premolars. The important negative effect on prognosis. Premolars, the important negative effect on prognosis. Enamel pearl, they are large round enamel deposits which are seen in the furcation area, seen commonly on maxillary third molar. The impart negative effect on prognosis. Bifurcation ridges, these are the projections on the root surface which interfere the attachment apparatus and prevent regenerative procedures from the getting their maximum potential. Mandibular first molar commonly show bifurcation ridges which crosses from mesial to distal. Root at a midpoint of furcation, they impart negative effect on prognosis.
रूट cavities हो गया, these are the area which are difficult the dentist and patient to clean and so worsen the prognosis. Developmental groups हो गया, these are the invaginations resulting from the incorrect formation of the root. Groups often begin at the cingulum and extended at the variable distance apically on root surface between the mid palatal line and line angle. These growths act as phallic retentive area which are very difficult to clean. These growths are seen commonly in maxillary lateral incisors and maxillary central incisors. Tooth mobility हो गया, it causes the tooth mobility is eliminated and the mobility controlled by prognosis is better prognosis of tooth mobility in poor case and advanced bone loss. A tooth can be rotated or depressed, has poor prognosis, and tooth having horizontal mobility. Tooth mobility is correlated with other clinical and radiographic findings in determining the prognosis. Furcation involvement हो गया, multi rooted tooth having short root trunks with furcation involvement has less favorable prognosis, and long root trunks हो गया. Maxillary first premolars exhibit more difficulties and hence unfavorable prognosis when lesions reaches mesial or distal furcation. Maxillary one of the buccal roots. To improve access to the area, resections procedures प्रोस्थेटिक देखो इसमें कहता है कि प्रोस्थेटिक रेस्टोरेटिव फैक्टर्स हो गया, जैसे कि फॉलोइंग आर द प्रोस्थेटिक रेस्टोरेटिव फैक्टर्स हो गया. अब्यूटमेंट सिलेक्शन, केरीज हो गया, नॉन विटल टूथ हो गया, रूट रिजॉर्प्शंस हो गया. अब्यूटमेंट सिलेक्शन में क्या होता है कि द ओवरऑल प्रोग्नोसिस कंसीडर द लेवल ऑफ बोन एज वेल एज अटैचमेंट लेवल एंड एस्टैब्लिश व्हाट वेदर द रिमेनिंग टूथ एक्ट अब्यूटमेंट फॉर प्रोस्थेसिस हो गया. केरीज, नॉन विटल टूथ एंड रूट रिजॉर्प्शंस. टूथ हैविंग एक्सटेंसिव कैरीज शुड बी एडिक्वेटली रिस्टोर्ड एंड एंडोडोंटिक थेरेपी शुड बी कंसीडर्ड बिफोर गोइंग द पेरिडोंटल ट्रीटमेंट. Extensive idiopathic root resorptions as a result of orthodontic therapy jeopardizes the stability of a tooth, adversely affected the response of to periodontal treatment. Periodontal progresses of the treatment. Non-vital tooth is not different from that of the vital tooth. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द ट्रीटमेंट प्लान. कोई भी डिजीज़ को कैसे ट्रीट करेंगे इसका एक प्लान किया जाता है, उसके प्लानिंग को ट्रीटमेंट प्लानिंग कहते हैं. तो ट्रीटमेंट प्लानिंग का जो आंसर है वो यही है कि ट्रीटमेंट प्लान इज अ सीक्वेंशियल आउटलाइन ऑफ द एसेंशियल सर्विसेज एंड प्रोसीजर दैट मस्ट बी कैरिड आउट टू एलिमिनेट डिजीज एंड रिस्टोर द ओरल कैविटी टू हेल्थ एंड नॉर्मल फंक्शन. इट इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ फॉर द case management and establishment of the periodontal health. Treatment procedure should be performed in the synthetic systemic sequences and should be planned well in advance. Rationale for the treatment plan: to eliminate pain, gingival inflammation, gingival bleeding, to produce a periodontal pocket formation, elimination of infections हो गया, to arrest purulent exudates हो गया, destruction of soft tissues as well as bone, to reduce abnormal tooth mobility, to establish optimal occlusal functions हो गया, to restore the tissue destroyed by the tissue and re-establish physiological gingival contours, to prevent recurrence of the disease हो गया, to reduce the tooth loss. फेजेस ऑफ ट्रीटमेंट प्लान हो गया, जैसे कि देखो फेजेस ऑफ ट्रीटमेंट प्लान हो गया, जैसे प्रिलिमिनरी फेज और इमरजेंसी फेज. फेज 1 एटियोट्रॉपिक फेजेस होता है, फेज 2 जो है सर्जिकल फेज होता है, फेज 3 जो रिस्टोरेटिव फेज होता है, फेज 4 जो होता है वो मेंटेनेंस फेज होता है. तो प्रिलिमिनरी फेज में क्या होता है कि व्हेन द पेशेंट हैज़ पेन, स्वेलिंग, इन्फेक्शन एंड इमरजेंसी कंडीशन इज रिजॉल्व बिफोर फेज 1 थेरेपी. दिस इमरजेंसी टेक प्रायोरिटी ओवर द ट्रीटमेंट शेड्यूल. जैसे कि एलिविएट पेन should be controlled first. उसके बाद swelling, if pain is absent and swelling is present, needed to immediate attention. Acute lesion periodontium such as abscess, necrotizing periodontal diseases requires emergency care due to associated pain. Endodontics may be necessary as an emergency measures. To there is pulpitis, apical abscess, pulpitis हो सकता है, apical abscess हो सकता है, कंबाइंड पेरियापाइकल पेरिडोंटल एब्सेस हो सकता है, ट्रॉमेटिक लीजन्स हो सकता है. एक्सट्रैक्शन ऑफ होपलेस टूथ, एक्सट्रीम मोबाइल टूथ इंटरफेयर विथ फंक्शंस एंड शुड बी एक्सट्रैक्टेड हो गया. रिपेयरिंग ऑफ डिफेक्टिव प्रोस्थेसिस हो गया. फेज 1 इटियोट्रॉपिक फेजेस हो गया. इट इज़ नॉन एज इटियोट्रॉपिक फेज एंड इट इज़ गोल इट इज़ टू एलिमिनेट द इटियोलॉजिक फैक्टर ऑफ पेरिडोंटल डिजीजेज. इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनिशियल फेज, नॉन सर्जिकल फेज एंड हाइजीन फेज.
Primary goal of etiotropic phase is the elimination of inflammation and palate control, which includes following patient education and motivation, mechanical palate control, scaling and route planning, correction of restorative and prosthetic irritation factor, overhanging margins of dental restoration should be removed. Excavation of caries and restorations हो गया temporary or final. Caries control should be performed. Amalgam and composite restoration can be performed to close contact and correct food impaction. Topical and systemic antimicrobial therapy करते हैं तो chemical control of palate can be achieved by mouth rinses, irrigation and antibiotics. Occlusal therapy में क्या करते हैं कि occlusal adjustment should be follow scaling. Root planning for tooth is mobile. Gross occlusal adjustment should be done before scaling to reduce mobility. Minor orthodontic treatment करते हैं. It can proceed to follow any surgical interventions that is formed by the part of phase 1 when there is inflammation or bone deformities due to tooth alignment. Major orthodontic tooth movement done by purpose of reconstruction of aesthetic may follow surgery. प्रोविजनल स्प्लिंटिंग एंड प्रोस्थेसिस हो गया. वायर ligation एंड कंपोजिट एसिड अटैच स्प्लिंटिंग आर परफॉर्म्ड ड्यूरिंग फेज 1 थेरेपी. टेम्पोररी स्प्लिंटिंग कैन बी डन टू कंट्रोल सेकेंडरी ऑक्लूजल ट्रॉमा बिफोर द सर्जिकल प्लानिंग. डाइट कंट्रोल हो गया. डाइट कंट्रोल और डाइट मॉडिफिकेशन इज डन. एडिशनल प्रिवेंटिव मेजर्स हो गया. दीज इंक्लूड्स फ्लोराइड्स विच आर एडवाइज टू कैरीज प्रोन पेशेंट. री इवेल्युएशन विजिट हो गया. इट इज़ परफॉर्म टू 4 to 8 weeks फॉलोइंग कंप्लीटेशन ऑफ the initial phase of the periodontal therapy हो गया. All the data taken during the initial visit should be recollected to re-evaluation visits such as oral hygiene status, gingival inflammation, bleeding and probing depth, attachment level, dental caries and calculus. फेज़ 2 हो गया. सर्जिकल फेज हो गया. पेरिडोंटल सर्जिकल प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग पॉकेट रिडक्शन, एलिमिनेशन प्रोसीजर, जिंजाइवेक्टोमी हो गया. पेरिडोंटल फ्लैप सर्जरी हो गया. रीजनरेटिव प्रोसीजर्स हो गया. पेरिडोंटल प्लास्टिक सर्जरी टेक्निक हो गया. रूट कवरेज प्रोसीजर हो गया. टू वाइडन विथ ऑफ अटैच्ड जिंजाइवा हो गया. प्री प्रोस्थेटिक सर्जिकल प्रोसीजर्स हो गया. क्राउन लेंथनिंग विथ और विदाउट ओशियस रिकंटूरिंग हो गया. रिज एगुमेंटेशन हो गया. ओशियस सर्जरीज हो गया. रिसेक्टिव एंड रीजनरेटिव सर्जरीज हो गया. इम्प्लांट सर्जरी हो गया. गाइडेड बोन रीजनरेशन हो गया. प्लेसमेंट ऑफ इम्प्लांट्स हो गया. साइनस लिफ्ट्स प्रोसीजर्स हो गया. फेज 3 हो गया. रिस्टोरेटिव फेज हो गया. इट कंसिस्ट ऑफ फाइनल रिस्टोरेशन, फिक्स एंड रिमूवेबल प्रोस्थेसिस. देखो इवैल्यूएशन रिस्पॉन्स टू रिस्टोरेटिव प्रोसीजर्स हो गया. पेरिडोंटल एग्जामिनेशन हो गया. जैसे कि अंटिल ऑल एक्टिव पेरिडोंटल थेरेपी इज कंप्लीटेड फाइनल रिस्टोरेटिव केयर शुड बी डिलेड एज टिश्यू कंटूर्स में बी अल्टर्ड ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट पेरिडोंटल ट्रीटमेंट हो गया. मेंटेनेंस फेज हो गया. इट इज़ द वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द पेरिडोंटल ट्रीटमेंट प्लान. फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी कैरिड आउट वेरियस विजिट्स. पीरियोडिक रिकॉल विजिट हो गया. चेकिंग फॉर द पैलेट एंड कैलकुलस हो गया. जिंजाइवल कंडीशंस हो गया. पैकेट इन्फ्लेमेशन हो गया. ऑक्लूजन, टूथ मोबिलिटी एंड अदर पैथोलॉजिक चेंजेस हो गया. Determination of maintenance, recall interval of necessary. Patient requires recall for inspection, oral hygiene monitoring, scaling at 3 month and 6 month and 9 month or 12-month interval depending on previous disease experience and susceptibility. As the phase of treatment plan are given sequentially, but recommended sequences should not follow the numbers. After completion of phase 1 therapy, patient can be placed directly on phase 4 therapy and prevent any further deteriorations and recurrence of disease. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट डिफरेंसेस बिटवीन यूनिवर्सल एंड ग्रेसी क्यूरेट्स. ठीक है, तो इसका आंसर यही है कि डिफरेंसेस बिटवीन यूनिवर्सल एंड ग्रेसी क्यूरेट्स. फीचर्स देखो. एरिया ऑफ यूज़ तो यूनिवर्सल क्यूरेट में क्या होता है कि वन क्यूरेट इज़ डिज़ाइंड फॉर ऑल एरिया एंड सर्फेसेज. ग्रेसी क्यूरेट में होता है देयर आर सेट ऑफ मेनी क्यूरेट्स डिज़ाइंड फॉर द स्पेसिफिक एरिया एंड सर्फेसेज. तो यूज़ ऑफ कटिंग एजेस हो गया. बोथ कटिंग एजेस आर यूज्ड वर्क विथ आइदर आउटर और इनर एजेस. वन कटिंग एज इज़ यूज्ड वर्क विथ आउटर एज ओनली. कर्वेचर ऑफ कटिंग एजेस हो गया तो ब्लेड कर्व्स ओनली फ्रॉम द शैंक टुवर्ड्स द टोय नॉट टुवर्ड्स द साइड. ठीक है ना, ये था यूनिवर्सल क्यूरेट में. और ग्रेसी क्यूरेट में ब्लेड कर्व्स फ्रॉम शैंक टुवर्ड्स द टोय एंड ऑल्सो अपीयर्स टू कर्व टुवर्ड्स द साइड. ब्लेड एंगल्स हो गया. ब्लेड इज़ नॉट ऑफसेट फेस. द ब्लेड इज़ बिवेल्ड एट 90 डिग्री ऑफ शैंक. ऑनसेट ब्लेड में क्या होता है, ये ग्रेसी क्यूरेट में फेस ऑफ द ब्लेड बिवेल्ड एट 60 डिग्री टू शैंक.
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग। तो इसका आंसर यही है कि स्केलिंग इज द प्रोसेस बाय विच बायोफिल्म एंड कैलकुलस आर रिमूव्ड फ्रॉम द बोथ सुप्राजिंजाइवल एंड सबजिंजाइवल टूथ सर्फेसेस। ठीक है, इसको स्केलिंग कहते हैं। नो डेलिबरेटेड अटेम्प्ट इज मेड टू रिमूव टूथ substances along with the calculus. Root planning is the process by which residual embedded calculus and portions of cementum are removed from the root to produce a smooth and hard clean surfaces. The primary objective of scaling and root planning is to restore gingival health by completely removing elements that provoke gingival inflammation, biofilm, calculus and endotoxin from the tooth surface. Scaling and root planning are not separated procedures. All of the principles of scaling apply equally to root planning. The difference between scaling and root planning is only a matter of degree. The nature of the tooth surface determines the degree to which the surface must be scaled or planed. Deposits of calculus are frequently embedded in cemental irregularities. Therefore, scaling alone is insufficient and a portion of the root surface must be removed to eliminate these deposits. So, supragingival scaling हो गया, it is done coronal or gingival margin which allow direct visibility and freedom of movement. This makes adaptations and angulations of instruments much easier as compared to subgingival scaling and root planning. इंस्ट्रूमेंट जैसे देखो सिकल स्केलर क्यूरेट्स एंड अल्ट्रासोनिक एंड सोनिक इंस्ट्रूमेंट्स आर मोस्ट कॉमनली यूज ड्यूरिंग सुप्राजिंजाइवल स्केलिंग। टेक्निक क्या है? फॉलोइंग आर द स्टेप टू बी फॉलोड ड्यूरिंग सुप्राजिंजाइवल स्केलिंग। जैसे ग्रास्प हो गया, सुप्राजिंजाइवल स्केलिंग इज परफॉर्म विच सिकल स्केलर और क्यूरेट बाय होल्डिंग देम इन विच विथ ए मॉडिफाइड पेन ग्रास्प। फिंगर रेस्ट हो गया, फिल्म फिंगर रेस्ट टू अचीव ऑन द टूथ एडजेसेंट टू वर्किंग एरियाज। Adaptations and angulation हो गया, the blade is adapted with an angulation of slightly less than 90 degree to surface being scaled. Sharply pointed tip to sickle can easily lacerate marginal tissue or gouge exposed root surface. So careful adaptations is especially important when this instrument is being used. स्ट्रोक हो गया, द कटिंग एज ऑफ ब्लेड शुड इंगेज द apical margin of supragingival calculus. Short, powerful and overlapping scaling stroke should be activated coronally in a vertical or oblique direction. End point हो गया, final scaling should always follow with the finishing curate to the surface of needed to be instrumented till it appear visually and tactilely free fall supragingival deposits. Subgingival scaling and root planning, it is a performed apical to the gingiva which impairs the visibility and freedom of movement. Visibility is also obscured by the bleeding which is inevitable during subgingival instrumentation. Adaptation and angulation of the instrument are more during subgingival scaling and root planning. However, subgingival calculus is harder as compared to supragingival calculus and fixed into root irregularities which make it more tenacious and hard to remove. इंस्ट्रूमेंट हो गया, जैसे कि सबजिंजाइवल स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग आर कॉमनली परफॉर्म्ड विद आइदर यूनिवर्सल और एरिया स्पेसिफिक क्यूरेट सिकल्स होइज। हर्स शेल्फ हील्ड विद इन अल्ट्रासोनिक टिप्स में ऑल्सो बी यूजफुल फॉर द रिमूवल ऑफ सबजिंजाइवल कैलकुलस। टेक्निक हो गया, द फॉलोइंग आर द स्टेप टू बी फॉलोइंग ड्यूरिंग सबजिंजाइवल स्केलिंग। जैसे ग्रास्प पकड़ना एज मॉडिफाइड पेन ग्रास्प इज यूज टू होल्ड क्यूरेट। फिंगर रेस्ट हो गया, स्टेबल फिंगर रेस्ट इज एस्टैब्लिश ऑन द टूथ एडजेसेंट टू द वर्किंग एरियाज। लोकेशन ऑफ द फिंगर रेस्ट or fulcrum important to keep lower chunk of the instrument to be parallel or nearly parallel to the tooth surface which is being treated, and also enable operator to use wrist arm motion. Finger rest must be close enough for working area to fulfill these two requirements. Exception, some aspect of the maxillary posterior tooth where these requirement can be met only with the use of extraoral opposite arc fulcrum. Okay, insertion हो गया, the blade is inserted under the gingiva at 0 degree. Adaptation and angulation, these correct cutting edges should be adapted to the tooth and the lower shank is kept parallel to the tooth surface with the face of the blade nearly flush with the tooth surface with the entry of cutting edges at base of the pocket. A working angulation is maintained between the 45 to 90 degree and pressure is applied laterally against the tooth surface. A stroke हो गया, calculus is removed by series of controlled overlapping short and powerful stroke primarily using wrist arm motion. Longer lighter root planning strokes are then activated with the less lateral pressure until the root surface is completely
is smooth and hard. The instrument handle must be rolled carefully between the thumb and the finger to keep the blade adapted closely to the root surface, as a line angle and developmental depressions in the tooth contour are as follows. During scaling, stroke force should be maximized by concentrating lateral pressure onto the lower third of the blade. This small section, the terminal few millimeters of the blade, is positioned slightly apical to the lateral edge of the deposit, and short vertical oblique stroke is used to split the calculus from the tooth surface with drawing the instrument from the pocket. Lower third of the blade is advanced laterally repositioned to engage the next portion of the remaining deposit. Another vertical oblique stroke made slightly overlapping the previous stroke. This process is repeated in a series of powerful scaling stroke until entire deposits has been removed, the overlapping these pathway and channels instrumentation endpoint. Final subgingival scaling and root planning should always follow with the finishing curette. These tooth surface instrumented until subgingival deposits are removed. देखो उसमें कहता है केमिकल पैलेट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन केमिकल इनहेबिटेशन ऑफ पैलेट. तो केमिकल पैलेट कंट्रोल इज यूज्ड टू एज एन एडजंक्ट फॉर कंट्रोलिंग gingival inflammation, preventing progressions of periodontal